देखो अब हम लोग x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी। देखो क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर, देखो 1 पर इक्वल यहाँ लगा है तो y की वैल्यू देखो यहीं से ली जाएगी, है ना। जहां पर इक्वल लगा होगा वहां से हम y की वैल्यू को लिखेंगे। देखो x को 1 रख दो तो 1 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा बोलो, 1/3। ये क्या हो जाएगा, SGN 1 रखो तो क्या होगा, -1/4। क्या होगा देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/3 का मतलब 1/3, सिग्नम ऑफ नेगेटिव की वैल्यू -1 तो -1/3 आ गई देखो y की वैल्यू, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/3 का मतलब 1/3, है ना, क्योंकि देखो ये 1 से छोटा नंबर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट इसी के बराबर रहेगा। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/3 मतलब 1/3, सिग्नम ऑफ नेगेटिव, सिग्नम के आगे अगर नंबर नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये आंसर -1/3 आ गया 1 पर फंक्शन की वैल्यू। अच्छा अब देखो अगर हम 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या होगा, x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो 1 माइनस, देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है साइन पाई एक्स। देखो 1 के पीछे ये फंक्शन है ना, साइन पाई एक्स। देखो जैसे ये साइन पाई एक्स का ग्राफ है, अगर हम 1 के पीछे देखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव है ना। अगर हम 1 के पीछे देखेंगे तो वैल्यू क्या है बोलो, पॉजिटिव, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो ये रिजल्ट देखो 0 आ गया। देखो यहीं से हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और देखो y की वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन देखो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ध्यान दीजिए। ठीक, अच्छा अब देखो हम क्या करें, राइट हैंड लिमिट को निकालें 1 पर ही, है ना। x इक्वल टू 1 पर देखो निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को, क्या होगा देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो 1 के आगे ये रहा फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2/3 और देखो SGN ऑफ x माइनस 5/4, देखो ऐसा है। अब देखो लिमिट में जब भी कभी फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो मैंने क्या बताया था, लिमिट में जब भी कभी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा आप क्या करेंगे, उसको हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदलेंगे। देखो जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट को लिख दो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3, है ना। और देखो ये पूरा का पूरा ऐसे हुआ और होगा SGN ऑफ x माइनस 5/4, ऐसे करके देखो ये हुआ। ठीक, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही आप 1 के आगे जाओगे, जैसे ही आप 1 के आगे जाओगे, है ना, तो देखो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव होगी, है ना। जैसे ही आप 1 के आगे जाओगे, ऐसे मान लो आपने 1.1 रखी वैल्यू, है ना, जैसे आप 1 के आगे जाओगे, मान लो आपने 1.1 लिया तो ये 1.1 है और ये क्या है बोलो, 2/3, है ना। जैसे आप 1 के आगे जाओगे 1 से बड़ी वैल्यू लोगे, है ना, तो जैसे आप 1 से बड़ी वैल्यू लोगे, देखो ये क्या है, ये आएगा 0.6 समथिंग, मतलब ये कुछ पॉजिटिव है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या हुआ, x माइनस 2/3 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। अब देखो x को अगर आप 1 से बढ़ा लोगे, 1 से बढ़ा, तो देखो ये टर्म नेगेटिव होगा, है ना। जैसे आप x को 1 से बढ़ा लोगे तो देखो ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी, ध्यान दो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका सिग्नम जब आप निकालोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, -1 के बराबर हो जाएगी, है ना। अब देखो हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन किया और सिग्नम को डिफाइन किया। जैसे आप x को 1 से बढ़ा लोगे ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और जैसे आप x को 1 से बढ़ा लोगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर आप x को 1 रखते हो, है ना, क्योंकि 1 प्लस का मतलब x को 1 रखना है, तो 1 माइनस 2/3 इंटू -1, तो देखो ये आंसर आ गया -1/3। मतलब देखो क्या हुआ कि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फंक्शन क्या हो गया बोलो, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ध्यान दो।
डिसकंटिन्यूअस। x बराबर 1 पर फंक्शन क्या हो गया बोलो, डिसकंटिन्यूअस। ठीक, तो 0 चेक हो गया, 1/2 चेक हो गया, 1 चेक हो गया। अब 3 पॉइंट्स और बाकी, देखो कौन कौन से, 5/3, 5/4 और 2, है ना। तो पहले देखो हम लोग चेक करते हैं x बराबर 5/4 पर। ठीक, x बराबर 5/4 पर देखो पहले हम चेक करेंगे। अब इसको मिटा दें, इसका काम खत्म हो गया। देखो x बराबर 5/4 पर पहले हम लोग चेक करेंगे, ध्यान दो। x बराबर 5/4 पर पहले हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम 5/4 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। देखो y क्या होगा, 5/4 रखें, 5/4 देखो इसमें रखें तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5/4 -2/3 और सिग्नम ऑफ, देखो 5/4 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, सिग्नम ऑफ 0। और सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है, 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। क्योंकि अगर x को 0 ले लें तो सिग्नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, y बराबर 0 हो गया। तो 5/4 पर y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब अगर हम 5/4 के आगे चलें, देखो 5/4 पर राइट हैंड लिमिट को निकालें तो देखो क्या होगा, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -2/3 और देखो 5/4 के आगे निकालें तो क्या होगा, देखो सिग्नम ऑफ x -5/4 ऐसे आ गया। देखो ठीक, अब देखो क्या होगा, अगर आप 5/4 के आगे जाएंगे तो क्या होगा, देखो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब फ्रैक्शनल पार्ट को डील करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल दो। तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस। अच्छा, अब अगर आप x को 5/4 के आगे लोगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x को 5/4 से बढ़ा लोगे टर्म पॉजिटिव, सिग्नम की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। इस पूरे के बाहर क्या हो जाएगा, 1। अब देखो अगर आप x को 5/4 से बढ़ा लोगे, देखो ये टर्म पॉजिटिव होगा, है ना। 5/4 से थोड़ा सा बढ़ा लोगे, मतलब 1 से थोड़ा सा बढ़ा, तो जैसे ही आप 1 से बड़ी वैल्यू लोगे ये टर्म पॉजिटिव होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं x टेंडिंग टू 5/4 पर ये वैल्यू 0 हो गई, x -2/3 ये पूरा 1 हो गया। अब 5/4 पुट कर दो, -2/3, है ना, 5/4 -2/3। देखो ये आ गया 12, है ना, सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया 12। देखो ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस ये क्या हो जाएगा, 8, तो क्या हो जाएगा 7/12। देखो ये राइट हैंड लिमिट निकला, जबकि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन 5/4 पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 5/4 पर ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। तो x इक्वल टू 5/4 पर ये हमारा फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस, ध्यान दो। ठीक, बाकी आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बचा है एक और पॉइंट, क्या बोलो, 5/3। अब हमें देखो 5/3 पर भी चेक करना होगा। ठीक, अब देखो 5/3 पर चेक करते हैं तो उसके लिए भी देखो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 5/3 पर फंक्शन की वैल्यू को। देखो अगर हम x इक्वल टू 5/3 को लें और x इक्वल टू 5/3 पुट कर दें तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5/3 -2/3 और देखो सिग्नम ऑफ 5/3 -5/4। अब देखो क्या होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बन जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इंटीजर पॉइंट पर फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा, ध्यान देना, है ना। तो 5/3 पर y की वैल्यू 0 हो गई। अब हम निकालेंगे, देखो क्या, 5/3 पर राइट हैंड लिमिट। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 5/3 प्लस फंक्शन यही लिया जाएगा और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल दो, x -2/3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3। ठीक, और देखो ये हो जाएगा SGN ऑफ x -5/4। ठीक,
अब देखो जैसे ही आप 5/3 के आगे जाएंगे, है ना, देखो 5/3 के आगे जाएंगे, देखो क्या होगा, 5/3 पर ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। जैसे ही आप 5/3 के आगे जाएंगे ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप 5/3 लेंगे, देखो 5/3 पर ये वैल्यू 1 है, अगर आप 5/3 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन हमें 5/3 के आगे जाना है, इसका मतलब ये टर्म 1 से बड़ा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 1 के बराबर हो जाएगा, ध्यान दो। तो x माइनस 2/3 और देखो ये हो गया 1, ठीक। और देखो ध्यान दो, जैसे ही आप 5/3 के आगे जाएंगे, देखो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो 5/3 5/4 की तुलना में बड़ा है, 5/3 5/4 के कंपेरिजन में बड़ा है, तो जब आप 5/3 के आगे जाएंगे ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और सिग्नम को अपने आगे पॉजिटिव मिलेगा, मतलब उसकी वैल्यू देखो 1 हो जाएगी। अब आप x को 5/3 रखें तो क्या हुआ बोलो, 5/3 माइनस 2/3 और -1, ये पूरे के बाहर 1 है, देखो ये 1 - 1 देखो वैल्यू 0 हो गई, मतलब 5/3 पर देखो राइट हैंड लिमिट 0 आ गया, है ना। 5/3 पर देखो राइट हैंड लिमिट 0 आ गया। अब 5/3 पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा निकाल सकते हैं, है ना। अब 5/3 पर राइट हैंड लिमिट 0 आ गया, सॉरी 1 आ गया, है ना, सॉरी 0 आ गया, सॉरी 0 आ गया, देखो ये, क्योंकि ये क्या होगा, ये भी 1 होगा और 1 - 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो, 0 बन जाएगी, ध्यान दो। तो 5/3 पर राइट हैंड लिमिट 0 आ गया और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो अभी हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब हमें क्या करना होगा, देखो 5/3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को भी निकाल के देखना पड़ेगा कि आखिर 5/3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, ध्यान दो। देखो क्या करेंगे, 5/3 पर अब हम निकालेंगे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। क्या होगा देखो, x टेंडिंग टू 5/3 माइनस, देखो 5/3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। क्या होगा देखो, फ्रैक्शनल पार्ट को वही लिख दिया जाए, क्या, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। और देखो ये सिग्नम ऑफ क्या हुआ, x माइनस 5/4, देखो अगर आप x को 5/3 लेंगे तो ये 1 होगा, है ना, लेकिन अगर आप 5/3 से कम लेंगे तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x टेंडिंग टू 5/3 माइनस x माइनस 2/3, देखो ये पूरा टर्म 0 हो गया, है ना, क्योंकि अगर आप x को 5/3 लेंगे तो ये 1 होगा, 5/3 से कम ले रहे हैं तो 1 से कम होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। देखो सिग्नम क्या होगा, देखो 5/3 वैल्यू 5/4 से ज्यादा है तो सिग्नम को अपने आगे पॉजिटिव मिलेगा, है ना, क्योंकि देखो 5/3 से थोड़ा सा कम ले रहे हैं, अगर आप 5/3 से बहुत मामूली सा कम लोगे तब भी बॉटम देखो 5/3 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया जा करके 1.6 और 5/4 का मतलब क्या हुआ, देखो ये हो गया जाके 1.2, है ना। 5/3 की अगर वैल्यू निकालेंगे लगभग तो क्या आएगी बोलो, 1.6 आएगी, ठीक है। और अगर 5/4 निकालेंगे तो देखो ये 1/2 आएगा। तो अगर क्या हुआ, अगर आप 5/3 से थोड़ा भी कम लोगे तब भी वो इससे ज्यादा होगा, और अगर इससे ज्यादा होगा तो सिग्नम को अपने आगे पॉजिटिव मिलेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर आप 5/3 रखेंगे तो 5/3 माइनस 2/3 देखो, और पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 1। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, 5/3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इनके बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये हुआ कि 5/3 पर फंक्शन क्या हो गया बोलो, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ध्यान दो डिसकंटिन्यूअस। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और नए नए आते हैं, तो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से, ठीक। अब देखो आ जाए हम 2 पर, लास्ट पॉइंट देखो 2, है ना, 2 पर हमें अब चेक करना है, तो लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से, पहले देखो 2 पर हमें चेक करना है। अब देखो क्या होगा, जब हम 2 पर चेक करेंगे, देखो तो 2 पर हम सिर्फ लेफ्ट साइड से चेक करेंगे, देखो
सबसे पहले x बराबर 2 पर y निकालो। कैसे निकालेंगे देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस 2/3 और ये हो जाएगा SGN ऑफ 2 माइनस 5/4। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, 6 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/3। ठीक, और देखो ये सिग्नम को अपने आगे मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू 3/4। ठीक, सिग्नम को अपने आगे मिलेगी देखो पॉजिटिव वैल्यू, है ना, ये क्या हो रहा देखो 4/3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/3। ठीक, देखो क्या होगा, सिग्नम की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि सिग्नम को अपने आगे पॉजिटिव मिला। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/3 को निकालना है तो ऐसे लिखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये 4/3 और इसकी वैल्यू 1 तो क्या आ गया बोलो 1/3। तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई 1/3 इंटू 1, दैट मीन्स y बराबर क्या हो गया बोलो 1/3 हो गया, ध्यान दीजिए। तो x बराबर 2 पर y की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक, अब देखो 2 के पीछे अगर हम देखें, आखिर 2 के पीछे मतलब 2 पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इस पर भी देखें, क्योंकि 2 पर हम एक ही साइड से चेक करेंगे, दोनों साइड से चेक नहीं कर सकते। देखो अगर हम 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखो इसी फंक्शन को लेना पड़ेगा। क्या होगा देखो, फ्रैक्शनल पार्ट को चेंज कर दो, x माइनस 2/3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2/3, ये हो गया। ठीक, अब देखो 2/2 से कम तो क्या हुआ देखो, सिग्नम ऑफ x माइनस 5/4। ठीक, देखो अगर आप x की वैल्यू को 2 से कम लेंगे, देखो 2 से कम, तो भी देखो ये टर्म 1 से ज्यादा ही होगा, है ना। अगर आप x को 2 से थोड़ा सा कम लेंगे, ऐसे 2 से थोड़ा सा कम, है ना, देखो अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे चेक किया करो, x को 2 से थोड़ा कम लेना है। मान लो x को हमने 1.9 लिया और ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो 0.6, 2/3 का 0.6, तो क्या बोलो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 और ये क्या हो गया बोलो 1। तो इसका मतलब ये टर्म देखो 2 से अगर हम थोड़ी कम वैल्यू लेंगे तो देखो x माइनस 2/3, 2 से थोड़ी कम वैल्यू लेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1। ठीक, ऐसे हो जाएगा 1। अब देखो अगर आप x को 2 से कम लेंगे तब भी ये पॉजिटिव होगा और इसका भी सिग्नम क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ, अगर हम x को 2 रख दें तो 2 माइनस 2/3 माइनस 1 और बाहर 1, देखो ये क्या हो गया, x को 2 रख दें 2 माइनस 3, देखो ये हो गया 1 माइनस 2/3 इंटू 1, तो क्या हो गया बोलो, देखो ये वैल्यू आ गई 1/3। इसका मतलब देखो 2 पर फंक्शन की वैल्यू भी 1/3 है और 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखो 1/3 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि 2 पर हमें एक ही साइड से कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो जितने पॉइंट्स देखो सब पर हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी को 1 बाय 1 चेक कर लिया। ठीक, देखो इसी क्वेश्चन को हम चाहे तो ग्राफ मेथड से भी कर सकते थे, है ना। इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा कोशिश करते तो इसका ग्राफ तो बना ही सकते थे, इसका ग्राफ भी बना सकते थे, तो वहां से भी हम क्वेश्चन को कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन है, हमने इसमें काफी बातें सीखी। लिखो सब बच्चे ध्यान से जल्दी इसको।